श्री कृष्ण कहते हैं जो एक क्षण में बदल जाए, एक क्षण में भंग हो जाए, वो प्रेम नहीं लोभ होता है। हर शख्स अपनी जगह सही है, कमियां और बुराइयां बेतुकी बातें हैं। परिस्थितियां हमें बिगाड़ने के लिए नहीं सुधारने के लिए आती हैं। किसी के साथ दुख बांट पाना भी एक तरह का सुख है। किससे कब और कितना बोलना है, अगर तुमने ये समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी के सार्थक बन चुके हो। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं है। जब जिंदगी में बुरा समय आए तब समझ लेना कि अच्छे कर्म का समय आ गया है। प्रेम का कोई अंत नहीं है, ये विरह से बढ़ता है और आंसू से फैलता है। वे मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार की मूल है, इस संसार से बना है। एक बार की बात है, एक गांव में एक नौजवान लड़का रहता था। वो पुरानी बातों को ना बोल पाने और एक ही चीज के बारे में बार बार सोचने से परेशान रहता था। अगर उसे कोई कुछ कह देता या फिर उसके साथ कुछ गलत हो जाता तो वो उसी घटना के बारे में पूरा दिन सोचता रहता और वही बात उसके दिमाग में पूरा दिन घूमती रहती। फिर या तो वो अपने साथ हुई किसी बुरी घटना के लिए अपनी किस्मत और भगवान को कोसता रहता, या फिर उस इंसान से बदला लेने के लिए मन में ख्याल बनाता रहता था। उसने उससे कुछ कह दिया था या जो उसके साथ कुछ गलत किया था, उन सब से वो बदला लेने की बात रहता था। अपने इस ज्यादा सोचने की आदत की वजह से ना तो लोगों के साथ उसके अच्छे रिश्ते थे और ना ही वो अपने किसी काम को अच्छे से कर पाता था। वो हर समय तनाव और मानसिक अशांति की स्थिति में रहता था। उसकी ऐसी हालत को देखकर उसके एक मित्र ने उसे सलाह दी कि यहाँ के पास के ही एक बौद्ध मठ में एक जैन मास्टर रहते हैं, तुम उनके पास जाओ, वो तुम्हारे इस मानसिक समस्या का कोई ना कोई समाधान अवश्य बता देंगे। वो नौजवान लड़का जैन मास्टर के पास जाता है और अपनी समस्या उन्हें बताता है कि कैसे वो एक ही घटना के बारे में बार बार सोचता रहता है और पुरानी बातों को और यादों को भूल नहीं पाता। लड़के की समस्या सुनने के बाद जैन मास्टर लड़के को बिना कोई उत्तर दिए वहां से उठकर मठ के अंदर चले जाते हैं। अब जैन मास्टर का यूं चले जाना लड़के को कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन वो फिर भी वहीं पर बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद वो देखता है कि जैन मास्टर मिट्टी की ग्लास में पानी भरकर उसकी तरफ चले आ रहे हैं। जैन मास्टर लड़के के पास आकर खड़े हो जाते हैं तो लड़का भी उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब जैन मास्टर लड़के से पूछते हैं कि बताओ इस ग्लास का वजन कितना होगा। लड़के ने कहा मैं उतना सही तो नहीं बता सकता, लेकिन इस ग्लास का वजन बहुत ही कम है। जैन मास्टर ने गंभीर होकर कहा मेरा प्रश्न ये है कि अगर मैं इस ग्लास को थोड़ी देर तक ऐसे ही पकड़कर खड़ा रहूं तो क्या होगा। लड़के ने उत्तर दिया कि कुछ भी नहीं होगा। जैन मास्टर ने फिर पूछा अगर मैं इस ग्लास को इसी तरह 1 घंटे तक पकड़कर खड़ा रहूं तो क्या होगा। लड़के ने बोला आपके हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। जैन मास्टर ने फिर पूछा अगर मैं इस ग्लास को ठीक इसी तरह पूरे दिन पकड़कर खड़ा रहूं तो क्या होगा। लड़के ने गंभीर शब्दों में कहा आपके हाथों में बहुत ही भयंकर दर्द होना शुरू हो जाएगा, आपका हाथ शून्य भी हो सकता है और आपकी मांसपेशियों में भारी तनाव भी आ सकता है। जैन मास्टर ने कहा बहुत ही बढ़िया, लेकिन क्या इस दौरान ग्लास का वजन बदला। लड़के ने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैन मास्टर बोले जब इस ग्लास का वजन नहीं बदला तो फिर हाथ में दर्द और मांसपेशियों में तनाव क्यों आया। लड़के ने बोला बहुत समय तक ग्लास पकड़े रहने के कारण आया। जैन मास्टर ने पूछा अब इससे छुटकारा पाने के लिए मैं क्या करूं। लड़के ने बोला ग्लास को नीचे रख दीजिए। जैन मास्टर ने कहा बिल्कुल सही, जीवन की परेशानियां भी कुछ इसी तरह होती हैं। जब आप इन परेशानियों को कुछ देर अपने दिमाग में रखे रहेंगे तो लगेगा सब कुछ ठीक है, और अगर उनके बारे में ज्यादा देर तक सोचेंगे तो फिर आपको पीड़ा होने लग जाएगी, और अगर इन परेशानियों को और भी देर तक अपने दिमाग में रखे रहेंगे तो ये आपको अशांत और पागल बनाने लग जाएंगी और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जैन मास्टर ने लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा अपने जीवन की पिछली गलतियों और घटनाओं के बारे में सोचना जरूरी नहीं, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उनसे सीखकर आगे बढ़ना। अगर आप एक ही बात को पकड़कर बैठे रहते हो तो ठीक उसी ग्लास की तरह ये परेशानियां भी आपके जीवन में दर्द पैदा कर देंगी। अगर आप अपने अतीत को लेकर बैठे रहते हो
तो ये आज भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और फिर तुम भविष्य में इसके लिए पश्चाताप करोगे। तुम अपने अतीत के लिए जैसा इंसान बनना चाहते हो या फिर जिन गलतियों के लिए पश्चाताप कर रहे हो, तो तुम आज से ही वैसा इंसान बनने का प्रयास करो और कोशिश करो कि आज तुम वैसी गलतियां ना करो जिसके लिए तुम्हें भविष्य में पछताना पड़े। इसलिए चिंता बंद कर दो और अपने आज और कल के कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि चिंता चिता के समान होती है और व्यक्ति को उसकी चिता तक ले जाती है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।